रिंकू सिंह का लगाया गया एक ऐसा छक्का जिसने मीडिया बॉक्स का शीशा ही तोड़ दिया। और आपने फुटबॉल में रेड कार्ड का इस्तेमाल तो कई बार देखा होगा, लेकिन आज आपको दिखाते हैं कि क्रिकेट में रेड कार्ड का इस्तेमाल कैसे होता है। और रोहित शर्मा का बनाया गया एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे तोड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता। आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के 1 in a billion मोमेंट्स। नंबर 14। क्रिकेट में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो जिंदगी भर के लिए याद रह जाते हैं, और ये मोमेंट भी उन्हीं में से एक था जब MS धोनी ने कीपिंग छोड़कर खुद बॉलिंग करने का फैसला लिया और उनकी जगह विकेट के पीछे विराट कोहली नजर आए। ये बात है साल 2014 की, जब इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर थी। उस टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की टीम 400 से भी ज्यादा का स्कोर बना चुकी थी। क्रीज पर थे दो बेहद खतरनाक बैट्समैन, ब्रैंडन मैकलम जिनका स्कोर 200 के पार था, और BJ वॉटलिंग जो अपनी सेंचुरी पूरी कर चुके थे। इंडियन बॉलर्स हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई भी इन दोनों को आउट नहीं कर पा रहा था। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए और शायद कुछ अलग ट्राई करने के लिए MS धोनी ने खुद गेंद थाम ली और विकेट कीपिंग के दस्ताने विराट कोहली को सौंप दिए। हालांकि धोनी को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन ये मोमेंट आज भी हर फैन के चेहरे पर स्माइल ला देता है। नंबर 13। दोस्तों, कुछ खिलाड़ी एक मैच में अच्छा खेलते तो कुछ का फॉर्म 3-4 मैचेस तक चलता है, लेकिन 2016 में विराट कोहली ने जो किया उसका मुकाबला शायद ही कोई कर पाए। इस सीजन में किंग कोहली ने सिर्फ 16 मैचों में 973 रन ठोक दिए। उनका इस सीजन का एवरेज 81 का रहा और उन्होंने अकेले दम पर अपनी टीम RCB को फाइनल तक पहुंचा दिया था। अब इस रिकॉर्ड की खासियत समझनी है तो बस इतना जान लो कि सर डॉन ब्रैडमैन ने 1930 की एशेज सीरीज में 974 रन बनाए थे, जो किसी भी सीरीज या टूर्नामेंट में बनाए गए सबसे ज्यादा रन है। विराट कोहली का ये रिकॉर्ड उस हिस्टोरिकल इनिंग्स से सिर्फ 1 रन पीछे है, यानी विराट का वो सीजन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन सीजनों में गिना जाता है। नंबर 12। आपने अक्सर फुटबॉल मैचों में देखा होगा कि जब कोई खिलाड़ी फाउल करता है या किसी रूल का वायोलेशन करता है तो रेफरी उसे रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब क्रिकेट में भी रेड कार्ड का इस्तेमाल शुरू हो गया है? 2023 की कैरेबियन प्रीमियर लीग में पहली बार रेड कार्ड को क्रिकेट में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मकसद था लो ओवर रेट पर कंट्रोल करना। इस रूल के तहत अगर कोई टीम फिक्स टाइम के अंदर अपने ओवर्स पूरे नहीं कर पाती तो अंपायर उस टीम को रेड कार्ड दिखा सकता है, और इसके बाद कप्तान को मजबूरी में अपने किसी एक फील्डर को ग्राउंड से बाहर भेजना होता है। CPL के एक मैच में ऐसा वाकई हुआ था। फील्डिंग टीम फिक्स टाइम में ओवर्स खत्म नहीं कर पाई तो अंपायर ने रेड कार्ड दिखाया और कप्तान को एक खिलाड़ी को बाहर भेजना पड़ा। ये पहली बार था जब क्रिकेट के हिस्ट्री में रेड कार्ड का इस्तेमाल हुआ। नंबर 11। अब चलिए बात करते हैं IPL के उस मजेदार मैच की जहां RCB का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से था और क्रीज पर ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग कर रहे थे। मार्कवुड गेंद फेंकने ही वाले थे कि तभी कुछ अजीब होता है। अचानक वो रुक जाते हैं। पता चलता है कि मैदान के ऊपर एक ईगल उड़ रहा है जो दरअसल एक बटरफ्लाई का शिकार करने आया था। अब जो लोग IPL के कैमरामैन पर ये आरोप लगाते हैं कि कैमरा सिर्फ ग्राउंड में बैठी लड़कियों पर फोकस करता है, वो जरा इस शानदार कैमरा वर्क को देख लें। ईगल का हमला, तितली की फुर्ती और पूरी घटना को इतनी बारीकी से कैप्चर करना वाकई कमाल की स्किल है। नंबर 10। आपने बैट्समैन को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड होकर और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड होकर शॉट मारते तो देखा होगा, लेकिन श्रीलंका के इस प्लेयर्स ने ऐसा ही कुछ बॉलिंग में कर दिया। इस प्लेयर का नाम है कमिंदु मेंडिस, जो कि दुनिया के उन अनोखे लोगों में से एक है जो कि अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल एक बराबर कर सकते हैं। यानी कि ये प्लेयर लेफ्ट हैंड से भी बॉलिंग कर सकते हैं और राइट हैंड से भी, जो कि आपने इंडिया और श्रीलंका की लेटेस्ट सीरीज में भी देख लिया होगा। जब राइट हैंडर बैटिंग करा था तब कमिंदु मेंडिस लेफ्ट आर्म से बॉल डाल रहे थे, और जब लेफ्ट हैंडर बैटिंग करा था तब कमिंदु मेंडिस उसे राइट आर्म से बॉल डाल रहे थे। नंबर 9। दोस्तों, बचपन में गली क्रिकेट खेलते हुए कभी न कभी आपने भी किसी की विंडो का शीशा जरूर तोड़ा होगा, लेकिन एक ऐसा भी दमदार बैट्समैन है जिसने ये कारनामा इंटरनेशनल क्रिकेट में कर दिखाया। मैं बात कर रहा हूँ रिंकू सिंह की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक T20 मैच में रिंकू ने ऐसा शॉट मारा जो सीधा 6 गया और सामने मौजूद मीडिया बॉक्स का कांच तोड़ गया। अब एक तरफ तो फैंस रिंकू की ताकत और टाइमिंग की जमकर तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उस टूटे हुए कांच की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही थीं। और जब रिंकू से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मजाक में इसके लिए माफी भी मांग ली। नंबर 8। दोस्तों, हर इंडियन क्रिकेट फैन को वो मोमेंट जरूर याद होगा जब जो रूट ने इंडिया के खिलाफ एक मैच में सेंचुरी लगाने के बाद बैट ड्रॉप सेलिब्रेशन किया था। भले ही कुछ लोग उस पल को भूल गए हों, लेकिन विराट कोहली ने उसे कभी नहीं भुलाया। अब वक्त आया बदला लेने का, जब एक टेस्ट मैच के दौरान विराट कोहली ने जो रूट को रन आउट कर दिया। इसके बाद उन्होंने ऐसा हैंड जेस्चर किया जिससे उन्होंने न सिर्फ जो रूट बल्कि पूरे इंग्लिश फैंस को उस पुराने बैट ड्रॉप वाले दिन की याद दिला दी, और फिर मुंह पर उंगली रखकर पूरे स्टेडियम को चुप करा दिया, बिल्कुल अपने अंदाज में। नंबर 7। कौन कहता है कि ऑस्ट्रेलियन पिचों पर स्पिन नहीं होती? जरा इस मोमेंट को अपनी आंखों से देख लो। मैदान था पर्थ का और मुकाबला चल रहा था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का। पिच पर एक गहरा क्रैक बन चुका था और इसका पूरा फायदा उठाने मैदान पर आए थे नेथन लायन। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि लायन की गेंद इतनी जबरदस्त स्पिन लेगी। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद ने 20 डिग्री से भी ज्यादा का टर्न लिया।
लेग स्लिप में खड़े फील्डर की बॉडी लैंग्वेज देखकर तो ऐसा लगा जैसे बॉल ने बैट का एज लिया हो। यानी इस डिलीवरी को देखकर अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया था। नंबर 6, अब हम एक ऐसा रिकॉर्ड देखने वाले हैं जो तभी बन सकता है जब किस्मत पूरी तरह आपके साथ हो, और ये रिकॉर्ड है क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर। बात है साल 2014 की, जब इंडिया और श्रीलंका के बीच चौथा ओडीआई मैच खेला जा रहा था। इंडिया पहले बैटिंग कर रही थी और रोहित शर्मा की इनिंग्स की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन फिर हुआ वो मोमेंट जिसने मैच की कहानी ही बदल दी। थिसारा परेरा ने रोहित शर्मा का एक आसान सा कैच छोड़ दिया, और उन्हें भी उस वक्त क्या पता था कि यही ड्रॉप क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे महंगा कैच ड्रॉप साबित होगा। उस एक मौके के बाद रोहित ने श्रीलंका को दोबारा कोई मौका नहीं दिया और अकेले दम पर 254 रन मारे। इस इनिंग्स ने न सिर्फ रिकॉर्ड बुक को हिला दिया, बल्कि साबित कर दिया कि जब टैलेंट और लक साथ हो तो कुछ भी मुमकिन है। नंबर 5, अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बॉलर पीटर सिडल ने अपने बर्थडे पर अपने आप को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया था। बात है साल 2010 की, जब गाबा में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था। और खास बात ये थी कि उसी दिन पीटर सिडल का बर्थडे भी था, लेकिन जो उन्होंने मैदान पर किया वो किसी सपने से कम नहीं था। सिडल ने अपने बर्थडे पर टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ले डाली। पहले उन्होंने एलिस्टर कुक को स्लिप में कैच आउट कराया, अगली गेंद पर मैट प्रायर को क्लीन बोल्ड कर दिया, और फिर तीसरी गेंद पर स्टुअर्ट ब्रॉड को LBW आउट करके अपनी हैट्रिक पूरी की। अब बताओ किसी बॉलर के लिए इससे बेहतर बर्थडे गिफ्ट और क्या हो सकता है। नंबर 4, साल 2016 में पाकिस्तान ने लॉर्ड्स के मैदान पर एक ऐसा अनोखा सेलिब्रेशन किया जिसे आज भी क्रिकेट इतिहास के आइकॉनिक मोमेंट्स में गिना जाता है। दरअसल उस साल पाकिस्तान इंग्लैंड के दौरे पर गई थी, और दौरे से पहले पूरी टीम ने आर्मी ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया था। उस कठिन ट्रेनिंग का असर मैदान पर भी देखने को मिला। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को हराया, और जीत के बाद जो हुआ वो वाकई आइकॉनिक था। पाकिस्तान की पूरी टीम ने लॉर्ड्स के हिस्टोरिकल ग्राउंड पर अपनी आर्मी को ट्रिब्यूट देने के लिए एक मिलिट्री स्टाइल ड्रिल की, और फिर सभी खिलाड़ी मैदान पर पुशअप्स करने लगे। नंबर 3, अब जिस खिलाड़ी की बात हम करने वाले हैं उनके बारे में अक्सर ज्यादा चर्चा नहीं होती, जबकि उन्होंने हमेशा टीम इंडिया के लिए परफॉर्म किया है। अगर बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से, और अगर बॉलिंग से नहीं तो अपनी जबरदस्त फील्डिंग से। और उस खिलाड़ी का नाम है युवराज सिंह, जिन्हें फैंस प्यार से यूवी पाजी भी कहते हैं। 2001 में एक टूर्नामेंट खेला गया था जिसका नाम था ICC नॉकआउट, जिसे बाद में चैंपियंस ट्रॉफी का नाम दे दिया गया। इस टूर्नामेंट का पहला मैच इंडिया और केन्या के बीच खेला गया था, जिसमें यूवी पाजी को भी शामिल किया गया था। हालांकि उन्हें इस मैच में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद यूवी पाजी की पहली इंटरनेशनल बैटिंग इनिंग देखने को मिली उसी टूर्नामेंट के अगले मैच में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वालिफायर था। और फिर उस मैच में उन्होंने जो किया उसने पूरे क्रिकेट जगत को दिखा दिया कि ये लड़का कुछ खास है। यूवी पाजी ने उस मैच में सिर्फ 80 गेंदों में 84 रन मारे, और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी यूवी पाजी को ही मिला। नंबर 2, आप ये तो जानते ही होंगे कि 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीती थी, लेकिन इस ट्रॉफी को जीतने के बाद जो सेलिब्रेशन हुआ वो सिर्फ वही लोग नहीं भूल सकते जो दिल से क्रिकेट को प्यार करते हैं। जैसे ही इंडिया ने ट्रॉफी उठाई, धोनी ने अपने यंगेस्ट प्लेयर विराट कोहली को आगे कर दिया, और बस फिर क्या था, शुरू हो गया एक ऐसा सेलिब्रेशन जो आज भी हर इंडियन फैन के दिल में बसा हुआ है। विराट कोहली होर्डिंग के पीछे से निकले और सीधे गंगनम स्टाइल में डांस करने लगे। कभी कोहली लेट लेट कर डांस कर रहे थे तो कभी क्राउड के सामने झूम रहे थे, और वो बन गया क्रिकेट हिस्ट्री का एक आइकॉनिक मोमेंट। नंबर 1, IPL का हर सीजन नए टैलेंट्स और नए स्टार्स को जन्म देता है, और 2023 सीजन में यही लाइमलाइट रिंकू सिंह ने हासिल करी, जब KKR और गुजरात टाइटंस के बीच मैच में उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आखिरी ओवर में KKR को जीत के लिए 29 रन चाहिए थे, और आखिरी 5 बॉल्स पर रिंकू के सामने 28 रन का टारगेट था, और सामने थे यश दयाल। रिंकू सिंह ने अगली 5 बॉल्स को बाउंड्री पार 6 के लिए भेज दिया और इस इम्पॉसिबल चेस को कंप्लीट किया। ये इतना अमेजिंग मोमेंट था जो शायद ही आप फिर से कभी किसी मैच में देख पाओगे, क्योंकि 1-2 सिक्सेस तो मान सकते हैं, लेकिन आखिरी 5 बॉल्स पर 5 सिक्सेस आज तक कभी नहीं लगे। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इनमें सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा, हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, जाते जाते परफेक्ट क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।